एवरीवन, आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम मिलके भी हम ना मिले, एपिसोड 23। अब तक आपने सुना था अवनीश गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। सिया की बुआ हॉल में बैठे रो रही होती हैं। सिया की भाभी उन्हें संभालने की कोशिश करती है। वो कहती हैं कि बुआ जी, आप भी उनकी तरह नेगेटिव ही सोच रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिया किसी प्रॉब्लम में हो। जब लड़की घर के बाहर होगी तो इसका बस एक ही कारण होगा कि वो अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। यही तो सोच है ना हमारे समाज की। ऐसी मानसिकता है यहाँ लोगों की लड़कियों के प्रति। और गैर तो छोड़ो, यहाँ उसका अपना खून जो उन्हें बहुत अच्छे से बचपन से जानता है, वो ऐसी बातें करेंगे तो गैरों की सोच तो ऐसी होगी ही। बुआ बोलती हैं, तू सही कह रही है बेटा, मुझे भी सिया पे पूरा विश्वास है। हमारी सिया ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई बात है। हे मेरे महादेव, हमारी बच्ची को सही सलामत रखना। सिया की भाभी कहती हैं, चिंता मत कीजिए बुआ जी, मेरा दिल कहता है कि सिया सही सलामत है। जहाँ भी है वो जरूर मिल जाएगी। बुआ बोलती हैं, ईश्वर करे ऐसा ही हो। इधर सिया और प्रांजल एक दूसरे के हो चुके होते हैं। सुबह का समय होता है। सूर्य की किरणें खिड़की से होकर के सिया की आंखों पे पड़ रही होती हैं। प्रांजल सिया के ऊपर लेटी होती है। सिया प्रांजल को कमर से पकड़ी होती है। प्रांजल के बाल सिया के फेस पर बिखरे हुए होते हैं। दोनों बहुत सुकून की नींद ले रहे होते हैं। प्रांजल ने तो कितने सालों से इस दिन के लिए सपने सजा के रखे होते हैं। और शायद कहीं ना कहीं सिया भी कभी ना कभी इस दिन की कल्पना जरूर की होगी, क्योंकि प्यार तो वो भी बहुत करती होती है प्रांजल से। भले ही वो समाज के डर से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। खैर, खिड़की से आ रही रोशनी के कारण सिया की नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलती है। वो एक अंगड़ाई लेती है। तब उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई है। वो अपनी आँखें पूरी खोल कर देखती है तो वो प्रांजल होती है। वो शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि ये मेरे ऊपर कैसे आए। दरअसल वो उसे रात की बातें याद नहीं आ रही होती हैं या उतना ध्यान नहीं दे रही होती है। उसके माइंड में तो बस एक ही बात घूम रही होती है कि ये मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं। वो रूम में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाती है तो पाती है कि दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े होते हैं। दोनों ही ब्लैंकेट में होते हैं। तो फिर सिया ब्लैंकेट के अंदर देखती है। अब तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो पाती है कि दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। सिया तुरंत प्रांजल को अपने ऊपर से धक्का देती है
प्रांजल बेड की दूसरी साइड मुंह करके सो जाती है। सिया फटाफट खुद को ब्लैंकेट से कवर करती है। वो बहुत गुस्से में होती है। उसे ऐसा लगता है कि प्रांजल ने मेरा फ़ायदा उठाया है। हालांकि उसे रात में हुई चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही होती हैं। उस टाइम वो इतने टेंशन में थी और अचानक से प्रांजल को किस करने लग जाना और फिर चीज़ों का सडनली हो जाना, ये चीज़ें इतनी जल्दी क्रिएट हुई थी कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। दोनों बस एक दूसरे में खो गए थे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि सोकर उठने के बाद उनका ध्यान रात की चीज़ों पर नहीं जाता या वो चीज़ें जल्दी याद नहीं आती। ऐसे ही सिया के साथ हुआ होता है। उसके दिमाग में डायरेक्ट यही आता है कि प्रांजल ने उसका फ़ायदा उठा लिया होता है। वो बेड से फटाफट उठती है और अपने कपड़े पहनती है। फिर वो अपने आसपास देखती है तो टेबल पर उसे पानी का जग दिखता है। वो उसे उठाती है और पूरा का पूरा पानी प्रांजल के फेस पर उड़ेल देती है। प्रांजल घबराकर उठती है, देखती है कि सिया उसके सामने खड़ी है। प्रांजल कहती है, ये क्या तमीज़ है, ऐसे कौन उठाता है किसी को कोई, गुस्से से कहती है। सिया बोलती है, आपको क्या लगा था मैं फूल माला लेकर आपको उठाऊंगी? आपकी जैसी हरकतें हैं ना, उस हिसाब से तो मैंने अभी बहुत कम किया है। प्रांजल कहती है, एक सेकेंड, कैसी हैं मेरी हरकतें, क्या किया है मैंने? सिया बोलती है, सब कुछ तो कर लिया है, छोड़ा ही कहाँ है कुछ आपने। प्रांजल कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम, मैंने क्या किया है? सिया बोलती है, अनजान बनने की कोशिश मत करो, मेरा फ़ायदा उठा लिया ना, इसी हवस को पूरा करने के लिए आपने मुझे यहाँ लाया गया ना। हो गई हवस पूरी या और बाकी है? आपने अपने साड़ी का पल्लू उतारते हुए कहती है, अगर रात कम पड़ गई हो तो अब लो पूरा कर लो। प्रांजल अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। सिया कहती है, अरे वाह, क्या नाटक किया जा रहा है, नज़रें नीची हो गई, वाह, ये लज्जा, ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब रात में मेरे साथ वो सब कुछ किया? एक सेकेंड, इस तरह मूड नहीं बन रहा होगा ना, एक सेकेंड रुको। यह कहकर वो अपनी ब्लाउज भी खोल देती है। अब ठीक है, अब मूड बना या नहीं? प्रांजल सिया को ऐसे देख कर तिलमिला जाती है। वो अपने कपड़े पहनती है, फिर अपनी नज़रें नीचे किए ही जाती है और फर्श पर पड़ी साड़ी को उठा कर सिया को लपेट देती है और फिर खींच के एक मुक्का उसके फेस की ओर से ले जाती है और दीवार पर दे मारती है। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है जैसे कि प्रांजल उसे ही मारेगी। जब प्रांजल का हाथ दीवार पर लगता है तो वो अपनी आंखें खोलती है, देखती है कि उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है। वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन प्रांजल
उसका हाथ झटक देती है और कहती है, तुमको क्या लगता है मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, अपनी हवस का शिकार बनाया है तुम्हें? अरे इस हिसाब से तो मुझे तुम पर आरोप लगाना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत तुमने ही की थी। मैं कोशिश कर रही थी तुमसे दूर जाने की, लेकिन तुम मुझे उतना ही अपने पास खींच ले रही थी। कुछ याद आया या नहीं? तुम ही पहले मुझे किस की थी। सिया जब अपने दिमाग पर जोर देती है तो उसे लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें याद आने लगती हैं कि कैसे प्रांजल की आंखों में देखती है और अपने होश हवास खो बैठी थी। वो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, चुपचाप खड़ी रहती है। प्रांजल कहती है, अगर मुझे हवस ही मिटाना होता ना तो मुंबई में लड़कियों की कमी नहीं थी। मैंने तुमसे प्यार किया है, तभी इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ मरने का। और वो वहाँ से चली जाती है। सिया वहीं बेड पर बैठकर रोने लग जाती है। आप देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। बाय बाय, सी यू।